गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का जो पृष्ठ है वो मैं महाराष्ट्र का हो सकता है 20 साल पहले करीब कोई कैसेट सुन रहा था, तो ये प्रसंग जब आया तो मैंने फिर कंचन को कहा, कैसेट मैंने उनको दी, मैंने कहा कि आप मेरे को लिख के, इसे मैं भी सुन के लिख सकता था पर वो उस समय मतलब बहुत एकदम, और उस समय हमारा वो चलता भी था अभी तो थोड़ा संकोच होगा किसी को बोलने में करने में, उस समय तो सब लोग मानते थे, तो चलो भाई ये कर लो, ये कैसे हो। हाँ, तो फिर कंचन ने लिख के दे दिया, तो एक कागज़ में दे दिया, वो कागज़ मैंने फिर अपने पॉकेट में, पर्स में, मतलब पढ़ता रहता था मैं उसको। फिर बाद में आनंद वार्ता जब वो पुस्तक छपने वाली थी तो उसमें महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्रसंग, तो फिर मैंने ये प्रसंग भी दे दिया, तो आनंद वार्ता में छप गया। तो आनंद वार्ता में 23-24 में ये है, तो हमको लगा आनंद वार्ता में तो है पर आनंद रस रत्नाकर में वो आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इसमें मुख्य बात यही बतानी है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ये जो हम लोग जने को मानते हैं कि भाई ये भी तत्वज्ञ है, ये भी तत्वज्ञ है, तो महाराज कह रहे हैं कि तत्वज्ञ कोई होता नहीं है। तत्व तो होता है, तत्वज्ञ कोई नहीं होता है। तत्वज्ञ तो हमारी श्रद्धा है। तो जैसे सदगुरु को हम मानते हैं तत्वज्ञ, बोले वो ठीक है, सदगुरु को मानना है तुम मान लो, पर ये जने को जो तुम तत्वज्ञ मान रहे हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो संसार हो गया। पूरा संसार ही तो हटाने के लिए चले और हमने नया संसार बना दिया कि भाई वो महात्मा जी, वो उनका ज़्यादा है ज्ञान, उनका कम है, तो ये उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने सदगुरु को तत्वज्ञ मानो, अगर तुमसे नहीं रहा जा, वो भी तत्व है, तत्वज्ञ नहीं है, हाँ, पर तुम्हारे से नहीं रहा जाता बिना माने, हमको किसी को मानना ही है तो अपने सदगुरु को मानो, और बाकी जने को मानने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बात बताएंगे। तत्वज्ञ अपने को तत्वज्ञ नहीं जानता है और न मानता है, यानी जो तत्व को जान लेता है, जैसे महाराज ने तत्व को जान लिया तो वो अपने को तत्वज्ञ थोड़ी बोलता है कि मैं तत्वज्ञ हूँ। वो जानता भी, तत्वज्ञ के रूप में अपने को जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, मतलब बताता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तत्व है ना। उसने अपने को क्या जाना कि मैं तत्व हूँ, तत्वज्ञ हूँ, बोले कि वह अपनी दृष्टि में स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है। उसको ज्ञान हो गया ना कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कोई डंडा नहीं है कि वह दंडी हो जाए, है ना। जैसे ब्रह्म डंडा होता तो ये अपना लेके घूमता, तो ये भाई हाँ दंडी स्वामी आए, है ना। तो ब्रह्म कोई डंडा थोड़ी है कि ये दंडी हो जाए। तो वहाँ केवल अज्ञान दूर होता है, फल व्याप्ति नहीं होती। तो ये वेदांत के पारिभाषिक शब्द है कि अज्ञान दूर होना, है ना, फल व्याप्ति नहीं होती। फल व्याप्ति यानी मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा संसार की चीज़ों के बारे में तो होता है कि मेरे को अभी जो आपने लाए इसका मुझे ज्ञान हो गया, कैसे चलाना, इसको कैसे वो कहाँ से इसका वो चार्जिंग होगा, वो भी मेरे को ज्ञान हो गया। इधर इसका स्विच है, उसको अंदर दबा के बाहर निकाल देंगे तो वो चार्ज हो। कल पूछ रहा था ना तार कहाँ है, तार कहाँ है, तो मेरे को एकदम ध्यान में आया कि इसमें ऐसा वो है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार की बातों के बारे में तो यही कहना पड़ेगा कि इसका मुझे ज्ञान है, इसका मुझे ज्ञान है, पर ब्रह्म के बारे में ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो अद्वितीय है। ब्रह्म जो है वो देश काल वस्तु के अंदर नहीं है ना। तो इसलिए उसका हम, वो परिच्छिन्न होता तो उसका भी ज्ञान कर लेते, पर परिच्छिन्न नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है उसका, वो तो व्यापक है। तो इसलिए तत्वज्ञ की दृष्टि में दूसरा कोई तत्वज्ञ नहीं होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। तत्वज्ञ की दृष्टि में दूसरा तत्वज्ञ नहीं होता, मतलब वो तो अपने को तत्व रूप से जानता है ना। तो फिर बोले कि भाई महाराष्ट्र की दृष्टि में वो भी तत्वज्ञ थे, वो भी तत्वज्ञ थे, है ना, ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र जानते हैं कि एक ईश्वर ही, हाँ, और उसके अभिव्यक्ति मेरे रूप में भी है, करपात्री जी भी है, उड़िया बाबा भी है ना, सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अलग अलग जैसे हम लोग अज्ञान में जानते हैं कि मतलब मानते हैं, अरे ये तत्वज्ञ, ये महात्मा बहुत ज्ञानी है, ये महात्मा, वो हम लोग अज्ञान है इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं तत्व की दृष्टि में कोई तत्वज्ञ नहीं होता। क्यों? दूसरे तो सब स्वप्न पुरुष हैं, यानी उनकी दृष्टि में सच्चा तो कुछ है ही नहीं। सच्चा है तो सिर्फ परमात्मा है।
तो जब सच्चा सिर्फ परमात्मा है तो ये बाकी सब क्या है? तो बाकी सब स्वप्न है। तो स्वप्न है तो स्वप्न को कैसे बोलेगा तत्वज्ञ है ना? तो उसी में मतलब भगवान की ही जो लीला चल रही है उसी में जैसा व्यवहार करना है वो कर लेते हैं, सीधी बात है। अब ये महर्षि कह रहे हैं फिर हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं? तब उसका जवाब दे रहे हैं। होता यह है कि ये श्रद्धालु भक्त जो तत्व नहीं जानते हैं और तत्व ज्ञान पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी दृष्टि में 10, 20, 50 है ना, बोले भाई अभी इस समय विश्व में कितने हैं तो वो गिना देंगे, है ना, कि भाई ये भी है वो भी है, ऐसे करके 10 के 20 के 50 पूर्ण प्रज्ञा तत्वज्ञ होते हैं। तो महर्षि कहते हैं वो बात ठीक नहीं है। क्यों? वस्तुतः स्त्रियां तो संसार में लाखों होती है, परंतु अपनी माँ होती है। इसी प्रकार जहाँ श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है वहीं ये तत्वज्ञ है ऐसा विश्वास होता है। सच्ची बात यह है कि ये 10, 20, 50 कहाँ से आ गए? बोले कि जहाँ हमारी श्रद्धा हो गई है ना, तो हमको लगता है कि वो तत्वज्ञ है। तो स्त्रियां तो बहुत हैं पर माँ तो एक ही होगी ना, तो इसलिए जने जने को तत्वज्ञ मानने का कोई कारण नहीं है। महर्षि को बात ये समझानी है कि ये हम जो गलती करते हैं वो गलती करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? श्रद्धालु के लिए एक महापुरुष सृष्टि में रहता है, यानी हम लोग श्रद्धालु हैं तो हम अपने सदगुरु को तो मानेंगे ही, और तत्वज्ञ की दृष्टि में एक भी नहीं। तत्वज्ञ यानी जो हमारे महर्षि हैं उनकी दृष्टि में तो कोई है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। ऊपर समझा दिया। क्यों? बोले वह स्वयं तत्व होता है। तो बोले महाराज आप ऐसे बोल रहे हो तो इसमें तो फिर हम तो महात्माओं को मानते हैं। तो बोले इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं और सब ब्रह्म हो सकते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इसमें आप निराश मत हो। क्यों निराश मत हो? क्योंकि आप भी ब्रह्म ही हैं और मैंने बताया ना ईश्वर एक है, तो सब ब्रह्म हो सकते हैं, मतलब वो ईश्वर ही है सब रूपों में, है ना, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्म ही है। इसलिए अपने स्वरूप का विचार करें, जाने। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आज का पृष्ठ जो है तो महर्षि कह रहे हैं कि जब विचार करोगे और उसको जब तुम जान लोगे तो वो बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। बोले नहीं महाराज हमको तो तत्वज्ञ एक किसी को मानना तो है। तो बोले कि यदि आपको तत्वज्ञ किसी को मानना है तो अपने गुरु को मानिए, और यदि तत्व दृष्टि से देखना है तो सबको तत्व रूप देखिए। तो बोले कि आखिर में आप इसका खंडन क्यों कर रहे हैं? तब महर्षि बता रहे हैं कि असल में यदि जने जने तत्वज्ञ होंगे तो कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा, कोई अल्पायु होगा तो कोई दीर्घायु, तो वस्तुतः वो संसार ही होगा। यानी एक संसार से तो हम निकले, पर अब ये अध्यात्म का संसार बना दिया, तो अब ये संसार बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के पृष्ठ में साफ कह रहे हैं कि मानना हो तो अपने गुरु को मानो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अंतिम वाक्य में कह रहे हैं इसलिए अपने गुरु को मानिए श्रद्धा से तत्वज्ञ, और आप स्वयं और आपके गुरु भी सब तत्व स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म है। नारायण 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 नारायण। हमको लगता है कि हमारा काम इसी घड़ी के अनुसार चलता है। नारायण 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 नारायण।